Hello students, welcome to all of you on this channel Chemistry BSc. So students, our today's topic which is under discussion remains a vapor pressure versus composition diagram for non-ideal solution. So previously रजे ਆਪਾਂ जो topic ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ diagrams ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ but they are for vapor pressure versus liquid composition but टुडे आपां जो गल करनी आ इस दे विच आपां कंपोजिशन लैनी आ वेपर फेज दी एंड वी नो ऑलरेडी दैट द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज इज़ नॉट द सेम एज दैट ऑफ लिक्विड फेज। कहने का मतलब अगर आपां एक पर्टिकुलर टैंपरेचर लवांगे तो उस पर्टिकुलर टैंपरेचर ते आपां वेपर प्रेशर एज वैल एज कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज करस्पॉन्डिंग टू ईच कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर ਨੂੰ obtain कर सकते हैं। आई मीन टू से कि जो लिक्विड कंपोजिशन है एंड वेपर कंपोजिशन है दे आर नॉट सेम। ओके सो हुण आपां ऑलरेडी डिस्कस कर चुके सीगे इस तो पहले वाली वीडियो लैक्चर दे विच कि रियल सोल्यूशन दे विच 3 टाइप्स दियां जिहड़ियां वेपर प्रेशर कंपोजिशन डायग्राम्स बनदियां ने जिस दे विच आपां डिस्कस कीता सी डेविएशंस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। सो उस दे विच फर्स्ट टाइप सीगी जिस दे विच टोटल वेपर प्रेशर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ प्योर कंपोनेंट्स एंड दे डू नॉट शो एनी मैक्सिमम और मिनिमा मीनस ए वाली कर्व सीगी विच शोज अ स्मॉल पॉजिटिव डेविएशंस। इन्हां दे विच जे की हुंदा कोई भी मैक्सिमा या फिर मिनिमा नहीं होंदा बिकॉज देखो हेयर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कर्व्स। This is under type 1 and this is under type 2 and this is under type 3. Type 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ those shows small positive deviation. Type 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ those shows large positive deviation and type 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ those shows large positive deviation. So first curve ਦੇਖੋ ਰਜੇ y axis ਤੇ ਕੀ ਆ pressure, x axis ਤੇ ਕੀ ਆ कंपोजिशन रिप्रेजेंट किया होया इन फॉर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। हेयर इट इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बिकॉज जो आप इत्थे देखते हैं इत्थे सिर्फ ए दी कंपोजिशन ज़्यादा होंदी है एक्स ए दी वैल्यू 1 होएगी इत्थे एक्स वी दी वैल्यू 1 होएगी मीनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल बी इज़ मैक्सिमम हेयर एंड इन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स आई मीन टू से इन बिटवीन ए एंड बी की होएगा रजे सल्यूशन होएगा ते इत्थे जो होएगा सल्यूशन होएगा इस सारी टाइप दे विच ते इत्थे जो कंपोजिशन है वो वेरी करती है। ठीक है सो ये सीगा अपना बेसिक जो क्राइटेरिया कि आप वाई एक्सिस ते प्रैशर लेना दैट इज़ वेपर प्रैशर हेयर वी आर कंसीडरिंग द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एंड हुण जो तीनों कर्व्स ड्रॉ कीतियां गईयां ने दे आर फॉर बाइनरी मिसिबल रियल सोल्यूशन। दिस पॉइंट यू शुड रिमेंबर ये रजे है बाइनरी मिसिबल रियल सोल्यूशन। नाउ बाइनरी की हुंदा जिस दे विच 2 कंपोनेंट्स हुंदे ने सो ये हेयर ए एंड बी 2 कंपोनेंट्स सो बाइनरी। मिसिबल का मतलब हुंदा कि जो 2 लिक्विड्स कंप्लीटली एक दूसरे दे विच मिक्स होण आपां नूं देखण दे विच उन्हां दे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अलग अलग ना लगन वो की हुंदे ने मिसिबल। एंड रियल सोल्यूशन आर दो सोल्यूशन विच आर नॉट विच डू नॉट अवे रियल गैस दे जो लॉज वगैरह हुंदे ने। सो हुण जो फर्स्ट टाइप है उहदी एग्जाम्पल है दिस वन सैकेंड टाइप दी एग्जाम्पल्स है दिस वन एंड वाटर प्लस इथेनॉल थर्ड दी टाइप दी एग्जाम्पल है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। सो हुण देखो जो फर्स्ट कर्व है ए दी जो रजे अपर है ये रिप्रेजेंट कर रही है लिक्विड फेस नू जो नीचे वाली कर्व है वो रिप्रेजेंट कर रही है वेपर फेस नू। ये पॉइंट तुसी ध्यान दे नाल नोट करना। सिमिलरली जो टाइप सेकेंड दी कर्व है ये भी उपर वाली कर्व लिक्विड बिलो वाली वेपर फेस सिमिलरली हेयर लिक्विड लिक्विड वेपर वेपर। सो आपां हुण कंसीडर कीता सी प्रीवियसली कि जिस दे विच स्मॉल पॉजिटिव डेविएशन हुंदियां ने उस दे विच आइडियल जो कर्व हुंदी है उस तो अपवर्ड कर्व बनदी है नेगेटिव दे विच बिलो बनदी है बट मिसिबल रियल सोल्यूशंस दे लई कर्व्स बनदियां ने लाइक दिस फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप एंड थर्ड टाइप।
सो फस्ट टाइप दे विच अगर आप देखते हैं तो फस्ट टाइप दे विच राजे इत्थे कोई मैक्सीमा या फिर मिनीमम नहीं बनता, बिकॉज देखो कर्व इदां जा रही है, अगेन वापस आ रही है, मतलब इत्थे एक कंटीन्यूसली जिहड़ी ग्राफ की फॉर्मेशन होंदी है। ठीक है, तो इस केस दे विच देखो ए डैश की कंपोजिशन ज़्यादा एज कंपेयर टू बी। सो अगर अपना लिक्विड बी मोर वोलेटाइल है लिक्विड ए दे नालों, उस केस दे विच देखो फस्ट जो टाइप है उसदे विच वेपर कंपोजिशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू लिक्विड कंपोजिशन। सो ये सीगा पॉइंट एक्सप्लेन करने दे लई। Like this, its explanation is this, that in type 1 B is more volatile than A, so corresponding to composition A of liquid phase, vapor phase जी composition richer होगी B दे विच corresponding to A dash, because आप x axis से देख सकते हैं A dash की वैल्यू ग्रेटर है as compare to A। सो ये टाइप A दे जिहड़े ग्राफ है उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। नैक्सट टाइप B का ग्राफ देखो। टाइप बी का जो ग्राफ है इस दे विच देखो राजे एक पॉइंट सी आ रहा, सी पॉइंट ते की आ रहा मैक्सीमा। सो पॉइंट सी करस्पॉन्ड्स टू मैक्सीमा, क्योंकि इत्थे ग्राफ की पीक है, जिवें कोई ग्राफ एवें ड्रॉ हो रहा फिर डिक्रीज हो रहा, तो आ वाला पॉइंट की होगा मैक्सीमा। सो ये वाला पॉइंट मैक्सीमा रिप्रजेंट कर रहा है इस कर्व के लिए। तो ये विच देखो टाइप बी दे विच देखो अप टू पॉइंट सी की है राजे बी डैश की वैल्यू ज़्यादा बी दे कंपैरेटिव। सो अप टू सी बिहेवियर की होगा सेम एज इन दिस ग्राफ, मीनस लिक्विड फेज ते वेपर फेज दे विचों लिक्विड फेज की कंपोजिशन घट होगी, वेपर फेज की कंपोजिशन ज़्यादा होगी अगर बी की ज़्यादा वोलेटाइल है एज कंपेयर टू ए। बट लुक एट दिस पॉइंट सी, इस सी पॉइंट ते देखो राजे ध्यान दे नाल, दिस इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट एट पॉइंट सी the liquid phase and vapor phase have the same composition. This is the most important, underline this line. And after point C, a vapor phase is richer in A as seen from points C and C dash. आफ्टर पॉइंट सी की हो रहा देखो, सी तो बाद इदा कर्व बन रही है, तो सी पॉइंट एज कंपेयर टू सी डैश वैल्यू की ज़्यादा, एंड सी पॉइंट किस दे करस्पॉन्ड्स है राजे लिक्विड फेज दे। सो कहने का मतलब इस ग्राफ दे विच सी पॉइंट तो पहला बी डैश करस्पॉन्ड्स टू वेपर फेज ज़्यादा वैल्यू होगी, एंड सी पॉइंट ते वेपर फेज ते लिक्विड फेज दोनों की कंपोजिशन ज़्यादा होगी। बट सी पॉइंट तो अगे जो जाने दैन की होगा ए सी पॉइंट मीनस लिक्विड फेज की कंपोजिशन की होगी ज़्यादा होगी। सो दिस इज़ दी एक्सप्लेनेशन फॉर टाइप सेकेंड कर्व एंड टाइप थर्ड कर्व। इस दे विच देखो दिस पॉइंट डी, ये पॉइंट डी रिप्रजेंट कर रहा मिनीमा या फिर मिनीमम, ये सी पॉइंट की रिप्रजेंट कर रहा सी मैक्सीमा। ओके, मिनीमा मतलब यह कंप्लीट ग्राफ का जो लोअर पॉइंट है इट इज़ नॉन एज मिनीमा। ठीक है, सो हुण इस ग्राफ दे विच देखो टाइप थर्ड दे विच देखो इत्थे आपां डी पॉइंट नूं फोकस दे विच रखना। सो डी पॉइंट तो पहला देखो की हो रहा है, डी पॉइंट तो बिफोर पॉइंट डी दी कंपोजिशन ज़्यादा एज कंपेयर टू डी डैश। सो डी किहदे कोरस्पोंड है लिक्विड फेज, मीनस बिफोर पॉइंट डी वेपर फेज की कंपोजिशन ज़्यादा होगी, बट एट पॉइंट डी की होगा लिक्विड ते वेपर फेज दोनों की कंपोजिशन इट रिमेन्स इक्वल अगेन as we discussed at point C in type second graph। and after point D की हो रहा E dash दी वैल्यू ज़्यादा as compared to E and E dash represent कर रहा vapor phase नो। Are you getting my point? So this is the whole explanation. Up to D vapor phase is richer in A than the liquid phase.
ओके सो हुण आपां देख रहे हैं डी की वैल्यू ज़्यादा एज़ कंपेयर टू डी डैश, तो आप ये भी कह सकते किसी भी अगर आप विद रिस्पैक्ट टू बी गल करते हैं तो लिक्विड फेस की कंपोजिशन ज़्यादा, बट इन्होंने रिवर्स करता, इन्होंने कहता कि जो वेपर फेस है वही रिचर होगा बट ए द विद रिस्पैक्ट टू इंस्टैड ऑफ बी, मतलब रिवर्स करता, सेम ही गल है। बट एट पॉइंट डी बोथ हैव दी सेम composition, and what happens after point D, the behavior is as similar to type 1 because देखो ये कर्व एवें इंक्रीजिंग हो रही है, ये कर्व एवें इंक्रीजिंग हो रही है, इस दे विच एवें मतलब सैकेंड दे विच भी इस तो पहला एंड थर्ड दे विच इस तो बाद, तो यही तिन्नां दा बिहेवियर की है सेम ही है, एंड मैक्सीमा मिनीमा ते दोनों की कंपोजिशन की है सेम है। सो दिस इज़ दी all explanation. After that, boiling point composition diagrams for non-ideal solution. So ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ रजे ग्राफ्स या फिर डायग्राम्स कह लो जिस दे y एक्सिस ते वेपर प्रैशर सीगा, x एक्सिस ते की सीगा मोल फ्रैक्शन ਨੂੰ ही कंपोजिशन कहते हैं, मीनस कंपोजिशन ਨੂੰ एक्सप्रैस किया होया इन फॉर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। बट हुण बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन की है, बॉइलिंग पॉइंट इज़ अ टेम्परेचर एट विच द टोटल वेपर प्रैशर बिकम्स इक्वल टू एटमोसफेरिक प्रैशर। सो इस दे लिए तुसी एक पॉइंट नोट कर लो दैट वेपर प्रैशर इज़ इनवर्सली प्रपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मीनस अगर किसी लिक्विड का वेपर प्रैशर घट है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, अगर किसी लिक्विड का वेपर प्रैशर ज़्यादा तो वो कोरस्पॉन्ड्स उसका बॉइलिंग पॉइंट की होगा घट होगा। वाई इट इज़ सो, बिकॉज वी नो कि बॉइलिंग पॉइंट वो वाला टैंपरेचर है जिस दे विच वेपर प्रैशर किहदे इक्वल हुंदा एटमोसफेरिक प्रैशर दे। हुण अगर अपना वेपर प्रैशर की आ ज़्यादा, हुण अगर वेपर प्रैशर ज़्यादा तो ऑबवियसली उन्होंने एटमोसफेयर प्रैशर के इक्वल होने वास्ते आपां नूं बहुत घट टैंपरेचर जिहड़ा सप्लाई करना पऊगा, सो इस करके उत्थे बॉइलिंग पॉइंट घट लगूगा। बट अगर किसी लिक्विड का वेपर प्रैशर बहुत घट है तो उन्होंने एटमोसफेयर प्रैशर के इक्वल करने के लिए आपां नूं बहुत टैंपरेचर की करना पऊगा, सप्लाई करना पऊगा, हीट अप करना पऊगा, सो उत्थे उहदा बॉइलिंग पॉइंट की होगा ज़्यादा होगा। सो इस करके दोनों दे विच जो रिलेशन है दिस इज़ inversely proportional relationship. Thus a liquid or solution having low vapor pressure will have a high boiling point because it will have to heated more to make the vapor pressure equal to atmospheric pressure. So यही सीगा। So on the basis of our this concept जिन्ने भी आपां ऊपर टाइप किते ने 3 टाइप्स उन्हां दे लई देखो ये आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके ग्राफ, ये उस तो रिवर्स ग्राफ है। तो देखो रजे इस दे लई अगर ए पॉइंट ते वेपर प्रैशर किया घट है, वी पॉइंट ते वेपर प्रैशर किया हाई, सो कोरस्पॉन्डिंगली ए पॉइंट ते जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किया हाई, बी पॉइंट ते बॉइलिंग पॉइंट किया घट है, मीनस इत्थे घट सी बट वेपर प्रैशर। सो वी ऑलरेडी नो कि वेपर प्रैशर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, जिथे वेपर प्रैशर लो होगा उत्थे बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, जिथे वेपर प्रैशर हाई सी उत्थे बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। सो मतलब ऐदा जिहड़ी है वो ग्राफ आपां ड्रॉ कर सकते हैं। एंड वन थिंग मोर कि वेपर प्रैशर ते मोल फ्रैक्शन कर्व ड्रॉ करने के लिए टैंपरेचर नूं कांस्टेंट रखना पऊगा, बट बॉइलिंग पॉइंट ते मोल फ्रैक्शन दे विच कर्व ड्रॉ करने के लिए प्रैशर इट शुड रिमेन कांस्टेंट। एंड वन थिंग मोर कि here upper curve represents liquid phase, lower curve represents vapor phase, but here upper curve represents vapor phase and lower curve represents liquid phase. So this is the graph for type 1. Similarly type second देखो इत्थे lower है, इत्थे high है, but इत्थे high हो जाएगा, इत्थे low हो जाएगा। and ए सी पॉइंट ते रजे वेपर प्रैशर की सीगा मैक्सीमम, अगर वेपर प्रैशर मैक्सीमम है तो बॉइलिंग पॉइंट की होगा लोअर, सो इत्थे अगर ये हाई सी इधर जाके की होगा लो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट वट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू? सिमिलरली
थर्ड जो ग्राफ है इत्थे डी पॉइंट मिनीमा शो कर रहा सी, बट इन बॉइलिंग टैंपरेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन डी पॉइंट रिप्रजेंट करूगा मैक्सीमम। सो हुण इहदी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लो, वट दे आर गोइंग टू एक्सप्लेन, वही एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर हाई वेपर प्रैशर है तो वो कोरस्पोंड्स लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। ओके, सो द पॉइंट सी है जो टाइप सैकेंड दे विच जो मैक्सीमम वेपर प्रैशर नूं उहदे कोरस्पोंड्स लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। सिमिलरली पॉइंट डी दे विच जो लोएस्ट वेपर प्रैशर है वो बॉइलिंग पॉइंट कर्व्स दे विच हाईएस्ट पॉइंट रिप्रजेंट करूगा। सो बट ए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, द लिक्विड मिक्सचर एज वी ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट एट पॉइंट सी एंड डी लिक्विड एंड वेपर कंपोजिशन की होंदियां ने सेम। So those liquid mixtures having composition corresponds to point C and D have a constant boiling point and they are known as azeotrophs. This is the most important topic of our today's discussion. What are azeotrophs? Usually question है जिहड़ा वो arise हुंदा। So ਉਹ वाले liquid mixture जिन्हां दी composition constant रहिंदी आ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਫੇਸਡ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਪਰ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡਸ ਵਿਚ ਬੋਇਲ ਐਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲਾਈਕ ਪਿਓਰ ਲਿਕੁਇਡ ਸੱਚ ਆ ਡਿਸਟਿਲੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜੇ ਇੱਥੇ ਵੇਪਰ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੈਟ ਵੇਪਰ ਹੈਜ਼ ਅ ਸੇਮ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਦੈਟ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਮਿਕਸਚਰ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਬੋਇਲਿੰਗ ਮਿਕਸਚਰ and they are known as simply azeotrophs. And this thing is most important about azeotrophs, that they cannot be separated by fractional distillation. ठीक है जी, fractional distillation ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ separate out नहीं कर सकते, because ਜਿਵੇਂ इथेनॉल ਤੇ वाटर ਦਾ मिक्सचर ਹੁੰਦਾ, ठीक है, although इन्हां दा जो मिक्सचर है आफ्टर कंबाइनिंग इट फॉर्म एजियोट्रोप, सो इन्हों आपां फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दे नाल सैपरेट आउट नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नैक्सट है एजियोट्रोप दे विच बेसिकली टू टाइप्स के बारे आपां स्टडी करना, मिनीमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स एंड मैक्सीमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। सो ये एजियोट्रोप वो हुंदे ने which corresponds to intermediate composition for which total vapor pressure is highest and hence the boiling point is lowest. जिन्हां दे विच मतलब वेपर प्रैशर दे विच मैक्सिमम बनदा ते बॉइलिंग पॉइंट दे विच की बनदा लोएस्ट बनदा, इन्हां नूं कहंदे ने मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। सच एजियोट्रोप्स हैव अ बॉइलिंग पॉइंट लोअर दैन दैट इधर ऑफ प्योर कंपोनेंट। सिंपल जी गल आ, मतलब अगर प्योर कंपोनेंट ए ते बी ने, जिवें आपां कंपोजिशन डायग्राम्स ड्रॉ कीतियां ने इदां, अगर प्योर कंपोनेंट ए है बी है तो इन्हां दा जो मिक्सचर है उहदा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इदां की होएगा, लोएस्ट होगा एज कंपेयर टू बोथ ए एंड बी। अगर वाई एक्सिस ते बॉइलिंग पॉइंट है तो ए जो पॉइंट है इत्थे जो एजियोट्रोप होणगे दे रिप्रजेंट्स मिनीमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, बट मैक्सीमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स किहड़े होणगे जिन्हां दे विच ए बी दे उपर हाईएस्ट पॉइंट होगा। देखो रुझे, such azeotrophs which corresponds to intermediate composition for which the total vapor pressure is minimum and hence the boiling point is maximum. Such azeotrophs have boiling point higher than either of pure components. As we discussed here कि A ते B pure दा जिन्ना boiling point है दोनों तो जो high होगा A वाला point इन्हां दोनों दी composition दे intermediate composition होगा, so they are known as maximum boiling azeotrophs. And then there is a table which shows the examples of some azeotropic mixture like this minimum boiling azeotrophs as we see here. So these are examples. Similarly maximum boiling azeotrophs दियां जो examples ने वो दित्तियां होईयां ने। That's it for the day students. If anyone has any type of doubt then kindly ask me. That's it.